नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। लाल सलाम कहने वालों का चरित्र नंगा हो गया। बिक तो पहले ही गया था, अब नंगा हो गया। आपको जरूर देखना चाहिए। हिंदू अगर खास दे तो लाल सलाम वाले लाल को पेट दर्द शुरू हो जाता है। रात भर बिस्तर का खटमल उन्हें परेशान करता रहा है। आज इसका सबसे बड़ा प्रमाण देना चाहते हैं। हाल ही में इजराइल में फिलिस्तीन के संगठन हमास ने हमला किया। इजराइल में केरल की बेटी सौम्या इस हमले में मारी गई, लेकिन केरल के वामपंथी मुख्यमंत्री के मुंह से संवेदना का एक शब्द नहीं निकला। जब हमास नाम के संगठन ने इजराइल पर हमला किया तब सौम्या अपने पति से बात कर रही थी। सौम्या के पति का नाम संतोष है। हमले के वक्त सौम्या अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। एक तेज धमाके की आवाज आई और फिर सौम्या की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। सौम्या एक नर्स का काम करती थी, जिन्हें इजराइल में केयर गिवर कहा जाता है। सौम्या का 9 साल का बेटा है जो अभी तक अपनी मां के फोन के आने का इंतजार कर रहा है। ग्यारह मई से लेकर 20 मई तक पिनरई विजयन के सोशल मीडिया टाइमलाइन पर एक संवेदना वाला ट्वीट नहीं है। पिनरई विजयन का दोगला चरित्र देखना है तो 2017 की एक तस्वीर जरूर देखिए। 2017 में हरियाणा के रहने वाले 16 साल के एक लड़के जिसका नाम जुनैद था, वो साई भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। तब पिनरई विजयन केरल से चलकर दिल्ली आए तो जुनैद के परिवार को 10 लाख रुपए सौंपे। जुनैद की हत्या 2 गुटों के आपसी टकराव में हुई, जिसे इन वामपंथियों ने सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में सच सामने आ गया। ये तस्वीर 6 अगस्त 2017 की है। और तो और पूरा लेफ्ट और लाल गैंग जुनैद के परिवार से मिलने उसके घर पहुंच गया, लेकिन केरल में रहकर लेफ्ट के सीएम पिनरई विजयन को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वो सौम्या के घर तक जा सके। कितनी अजीब बात है। अगर कोई हिंदू की चिंता करे तो उसे फौरन सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है, लेकिन मुस्लिम की चिंता खुलकर की जाती है। भारत में एक भी हिंदू चिता से वामपंथियों की सहानुभूति नहीं है। उल्टा ऐसे लोगों को विस्तारवादी, देश विरोधी, हिंदू विरोधी कहा जाने लगता है और दूसरे पक्ष को माइनॉरिटी कहकर उसके साथ सहानुभूति जताई जाती है, क्योंकि सौम्या की मौत उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। शायद इसीलिए पिनरई विजयन के मुंह में दही जम चुका है। इसीलिए मेजर सुरेंद्र पूनिया ने पिनरई विजयन सरकार के चेहरे पर चढ़ा मुखौटा उतार कर फेंका है। उन्होंने लिखा, ऐसा क्यों? इंसान और नागरिक तो सब बराबर है, तो फिर इस तरह का दोगलापन क्यों? केरल के सीएम विजयन ने जुनैद की मौत पर हरियाणा में उनके परिवार को 10 लाख रुपए दिए थे। हमास के आतंकी हमले में केरल की बेटी सौम्या मारी गई और अब तक साहब न उनके घर गए और न ही उनके परिवार को कोई सहायता दी। उसका बेटा है 10 साल का, वो आतंकी हमले में मरी है, जबकि जुनैद की मौत ट्रेन में 2 गुटों में आपसी लड़ाई में हुई थी, जिसको बाद में सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। साहब केरल से 2700 किलोमीटर दूर हरियाणा पहुंच गए, पर केरल से केरल नहीं पहुंचा जा रहा। दुखद। सोचिए क्यों। सत्यमेव जयते। जय हिंद। केरल के बारे में कहा जाता है गॉड्स ऑन कंट्री, यानी कि भगवान का अपना देश, लेकिन उसी केरल में वामपंथी विचारधारा एक खास कौम के खिलाफ कत्लेआम मचाती है। 2017 में सामने आए एक आंकड़े की माने तो केरल में हर दिन एक हिंदू की हत्या होती थी। 2017 में 1 साल के भीतर 294 हिंदुओं की हत्या हो गई और लव जिहाद के 5000 से ज्यादा केस सामने आए। ये सब कुछ केरल में हो रहा है, लेकिन पिनरई विजयन कान में तेल डालकर सो गए। एक दिन पहले ही पिनरई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उम्मीद है कि अपने ही 2 मुंहे चरित्र से बाहर निकलकर कम से कम इजराइल में मारी गई सौम्या के लिए भी 2 शब्द बोलेंगे।